नमस्कार, मेरा नाम अमरेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं भारतीय तटरक्षक में कार्य कर रहा था। अभी रिटायर हुआ हूँ और मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भगवान कैसे हमारे इस जीवन को सुखमय बनाते हैं, किस तरीके से हमें बनाते हैं, कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़ती है, इसका अनुभव मैं आपको सुनाऊँगा। सन 1998 गुजरात का कोस्ट वाडिनार में मैं पोस्टेड था और वहाँ बहुत ज़ोरों की तूफ़ान आई। तूफ़ान आने के बाद हम लोगों ने अपनी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था किए थे, लेकिन प्रकृति से कौन लड़ सकता है? प्रकृति से लड़ने के लिए हमें भगवान की शक्ति चाहिए। वो शक्ति हमें भगवान ने दिया। हम अपने जहाज की सुरक्षा पूर्ण रूपेण किए थे, लेकिन इतनी जोर तूफ़ान आई कि वह जट्टी टूट गया, हमारी जहाज बिखर गई, चकनाचूर हो गई, टूट गई। जहाज़ों के आपस में लड़ने से वह खंडित हो गई। हम सभी भाई एक साथ उसमें जो ड्यूटी कर रहे थे, सभी डूबने लगे और डूबते ही चले गए। मुझे अचानक एक ऐसी अनुभूति हुई कि मैं क्या बताऊं। मुझे आज भी कहते हुए मेरे शरीर में शिहरन सी हो जाती है। मन पुनः उसको देखने के लिए व्याकुल हो उठता है, लेकिन उस समय तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज थी। एक लाल किरण, एक लाल रोशनी मेरे चारों तरफ घिरी हुई थी। मैं ऐसा महसूस कर रहा था, ऐसी नज़ारा को देख रहा था। मैं पांचों के पांच जो जवान थे, पांचों के पांच जवान उस समुद्री थपेड़ों से लड़ते हुए उस प्रकाशमय पुंज के साथ एक इसार कंपनी बहुत बड़ी जट्टी बना रही थी, उस पे जा गिरा। गिरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने अपने हाथों से उठाकर मुझे उस जगह पे रख दिया। मैं कभी भी इस पल को नहीं भूल सकता। यह एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वह रोशनी हमारे प्रभु की थी, हमारे परमात्मा की थी। कुछ दिन बाद जब मैं ट्रांसफर होकर के विशाखापट्टनम आया, तो वह जहाज विग्रह था, आईसीजीएस विग्रह, जिसमें मैं कार्यरत रहा। वहां मैंने हेलोपैड पे देखा एक भाई जी जिनका नाम शिव गणेशन जी हैं। वो डेली 3 बजे उठकर हेलोपैड पे बैठकर आंखें खोलकर पता नहीं किसको याद करते थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो याद किसको करते हैं, क्यों ऐसे बैठे हैं। मैं 1 रोज देखा, 2 रोज देखा, मेरे मन में बहुत व्याकुलता आ गई और मैंने जाके उनसे पूछा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे कहा, इसको जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। फिर उनके साथ मैं केबिन में गया। केबिन में उन्होंने एक पिक्चर दिखाई मुझे। वह पिक्चर परमपिता परमात्मा की थी, एक लाइट की थी। मैं देख करके अपने उस पुराने लाइट को याद करने लगा और मैं सोचा, अरे इसको तो मैंने देखा है, इस तरह की लाइट की अनुभूति मुझे हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि सर इस तरह से 98 में जो तूफान आया था और मैं बोट में जो डूब गया था, उस समय मुझे इस तरह की लाइट दिखाई दी थी। फिर उन्होंने बड़े ही खुशी से कहा, भाई जी आपका
भगवान से परिचय हो गया, मिलन हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। फिर कहा चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि परमात्मा क्या है। फिर वे अपने साथ सेंटर पे ले गए। जब मैं सेंटर पे गया, जब वहाँ पे उन्होंने जब परमात्मा की बात करी, आत्मा परमात्मा की बात करी, तो मुझे मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि क्या हम कहाँ भटक रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इतनी शक्ति हमें कहाँ से मिल रही है। मैं बहुत ही खुशी हुआ, बहुत खुश हुआ। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर आया। घर आने के बाद मैं अपने जीवन साथी को बताया कि देखो, हमें तो लोगों ने 98 में डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ पे 98 में जो तूफान आई थी, वहाँ के जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने कह दिया था कि ये सारे जवान डूब गए, लेकिन मुझे बचाने वाला वही परमात्मा थे, क्योंकि उनको बहुत सारा काम मुझसे करवाना था। उसके बाद सुनामी की भी टर्म आ गई 2004 में। ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान तो मुझे मिला था 2012 में, लेकिन उससे पहले एक और घटना घटी 2004, जो सुनामी का बहुत बड़ा प्रलयंकारी रूप भारत को झेलना पड़ा। हम सभी जवान 137 आदमी को बचाए थे। अंडमान निकोबार में हमारी पोस्टिंग थी। ICGS कनकलता बरुआ में मैं पोस्टेड था। वहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी। सुनामी एक ऐसी घटना थी जो दिल दहलाने वाली थी। मैंने प्रकृति को कांपते हुए कभी नहीं देखा था, लेकिन उस रोज जब मैंने देखा धरती को कांपते हुए, पहाड़ को समुद्र में जैसे लग रहा था कि डूब रहा है, मैं वह एहसास कभी नहीं भूलता। ये सब क्या था? ये सब को देखकर सब लोग घबरा रहे थे, लेकिन ईश्वर का कुछ और ही कमाल करना था। और उनका यह फौज को उन्होंने इतना मजबूत बनाया था कि वो फौजी, हमारे भारतीय तटरक्षक के जवान 137 आदमी को उस दिन उस सुनामी में डूबते हुए लोगों को बचाया। तो मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि एक बच्ची को भी मैंने उसको अपनी गोद में उठाया था। वो बच्ची इतनी प्यारी सी थी, जैसे लगा कि भगवान ने मुझे इस बच्ची को बचाने के लिए भेजा था, उसने अपना कार्य करा लिया। बट मुझे एहसास नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये सारी एहसास 2012 में मुझे हुई, जब मुझे कोर्स कराया गया। 7 दिन के जब कोर्स हमने जुगल के साथ किया, तो हमारी रथ चल पड़ी। लोग कहते हैं कि घर में जुगल कैसे चल पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जितना खुशी मुझे अब हो रही है, उतनी खुशी पहले कभी नहीं थी। जब मुझे भगवान मिले, हम दोनों को मिले एक साथ, और हम दोनों जब चल पड़े, तो आज भी जीवन उतना ही खुशमय है। और मैं सभी को कहता हूँ कि एक बार भगवान के दरबार में आओ, एक बार आप अवश्य उस कोर्स को करो, और करने के बाद अपने जीवन को सुखमय बनाओ। ये मेरी एक्सपीरियंस आज भी मैं हमेशा याद करता हूँ उस पल को, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता ही नहीं हूँ, खुश हूँ। आइए, आपको मैंने एक छोटी सी फौज की एक्सपीरियंस सुनाई। ऐसे तो हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं अपने भारतीय तटरक्षक को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी दी, ईश्वर से मुलाकात भी करवाई। तो ईश्वर से मुलाकात और राष्ट्र की सेवा करने में मुझे बहुत मदद मिली। मैं उस भारतीय तटरक्षक को भी नमन करता हूँ, और साथ में मैं अपने परमपिता परमात्मा ईश्वर को भी नमन करता हूँ।
ओम शांति।